नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय छात्रों की एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो वाली कि पढ़ने तो बैठते हैं बड़े जोश में। बिल्कुल। बस आज तो ये चैप्टर खत्म और 5 मिनट बाद पता चलता है कि हम फोन पर कुछ और ही देख रहे हैं। हर किसी के साथ होता है ये। तो आज हमारी चर्चा का आधार एक लेख है, द स्टूडेंट ब्रेन, आउटस्मार्टिंग बायोलॉजी फॉर एकेडमिक सक्सेस। और मिशन ये है कि हम अपने दिमाग के खिलाफ लड़े नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कैसे करें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम उन तरीकों पर बात करेंगे जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। और हाँ, यहाँ 18 घंटे पढ़ो वाली सलाह बिल्कुल नहीं मिलेगी। मकसद है पढ़ाई को आसान और असरदार बनाना। बिल्कुल। और मैं शुरू में ही एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। ये जो धारणा है ना या। कि अगर कोई फोकस नहीं कर पा रहा हाँ। तो वो आलसी है या उसमें विल पावर की कमी है, हाँ। ये गलत है। अच्छा। ये समस्या विल पावर की है ही नहीं, ये बायोलॉजी की है। हमारा दिमाग लंबे समय तक एक ही बोरिंग चीज पर टिकने के लिए बना ही नहीं है। ये सुनना ही अपने आप में एक राहत की बात है। मतलब मेरी गलती नहीं थी जब मैं इतिहास पढ़ते पढ़ते सो जाता था। नहीं, आपका दिमाग बस खुद को बोरियत से बचा रहा था। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहली सच्चाई, हमारे दिमाग को लंबी पढ़ाई से सख्त नफरत है। नफरत शायद थोड़ा हल्का शब्द है। वो उसे एक खतरे की तरह देखता है। खतरे की तरह? हाँ, देखिए, हमारे दिमाग में एक नॉवेल्टी अलार्म सिस्टम होता है। मतलब वो हमेशा कुछ नया, कुछ दिलचस्प ढूंढता रहता है। ओके। और जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है, ओ नहीं, फिर से वही फिजिक्स का चैप्टर, तो वो बोरियत के सिग्नल भेजने लगता है। और ये सिग्नल सिर्फ महसूस नहीं होते, ये फिजिकल होते हैं। अच्छा, जैसे कि अचानक से प्यास लगने लगती है या भूख लग जाती है। एकदम सही। बेचैनी, ध्यान भटकना, कोई और काम याद आ जाना, जी। ये सब उसी अलार्म का नतीजा है। दिमाग कह रहा है यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। और आजकल निकलने के लिए फोन सबसे आसान रास्ता है। बस एक स्वाइप की दूरी पर। तो ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर दिमाग लंबी पढ़ाई को एक जंग की तरह देख रहा है, तो पहला नियम तो ये हुआ कि जंग छेड़ो ही मत। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है और शायद सबसे असरदार भी। लंबे घंटों के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना। पोमोडोरो टेक्निक की बात करिए आप। हाँ बिल्कुल। नियम सीधा है, सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाओ और पढ़ो, बस 25 मिनट। और जैसे ही टाइमर बजे रुक जाओ। भले ही टॉपिक के बीच में हो, हाँ रुक जाओ और 5 मिनट का ब्रेक लो। और ब्रेक का मतलब सच में ब्रेक। मतलब फोन चेक नहीं करना है। कोशिश करो कि ना करो। बेहतर है उठो, थोड़ा चलो, पानी पियो। इससे होता यह है कि आप दिमाग से एक डील कर रहे हो। आप कह रहे हो बस 25 मिनट की बात है। अच्छा, तो दिमाग को लगता नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। एग्जैक्टली। वो इस छोटे से टारगेट को देखकर घबराता नहीं है, वो इसे आसानी से मैनेज कर लेता है। ये जेईई और नीट की तैयारी करने वालों के लिए तो गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, जहाँ सिलेबल देख के ही डर लगता है। बिल्कुल। और इससे डोपामाइन भी रिलीज होता है। अच्छा, वो फील गुड वाला केमिकल। हाँ वही। हर 25 मिनट के बाद आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ पढ़ाई का टाइम कम नहीं हो रहा, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो 25 मिनट का सेशन एक बढ़िया तरीका है, लेकिन ये भी तो मैटर करता है कि वो 25 मिनट हम बिता कहाँ रहे हैं। मतलब अगर कोई बिस्तर में लेट कर पढ़े तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेख कहता है कि पढ़ाई को थोड़ा असहज बनाना चाहिए। असहज? ये तो उल्टा लग रहा है सुनने में। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर यहाँ असहज का मतलब दर्द नहीं है। इसका मतलब है थोड़ी सी फिजिकल अवेयरनेस। सोचिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं? बिस्तर पर, रजाई के अंदर। और फोन तकिए के नीचे? बिल्कुल। अब देखिए, दिमाग संकेतों पर काम करता है। बिस्तर का सिग्नल क्या है? सोने का टाइम। सोफे का सिग्नल? आराम का टाइम। और फोन का सिग्नल है? एंटरटेनमेंट का टाइम। सही। तो जब आप इन सब सिग्नल्स के बीच किताब खोलते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो एक ही टाइम पर ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबा रहा होता है। तो मतलब एक प्रॉपर स्टडी जोन होना चाहिए। हाँ, एक कुर्सी और एक टेबल। जब आप कुर्सी पर सीधे बैठते हैं तो आपका शरीर थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहता है, और ये हल्की सी फिजिकल अलर्टनेस दिमाग को भी अलर्ट मोड में रखती है। और एक अलर्ट दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखता है। बिल्कुल। ये रट्टा मारने की जरूरत को कम करके समझने की प्रोसेस को तेज कर देता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो हमने कब और कहाँ पढ़ना है इस पर बात की। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे पढ़ना है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। लेख एक सवाल पूछता है, क्या आप जो पढ़ते हैं उसे सच में समझते हैं?
या सिर्फ शब्दों को पहचानते हैं। और ये हर स्टूडेंट ने महसूस किया होगा। किताब को 4 बार पढ़ लिया, पर एग्जाम में कुछ याद नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार पढ़ना मतलब री रीडिंग सीखने का सबसे पैसिव तरीका है। वो हमें बिजी होने का एक झूठा एहसास देता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है एक बहुत ही पावरफुल तकनीक, सिखाकर सीखना, जिसे फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं। आपको बस ये दिखावा करना है कि आप वो टॉपिक किसी और को समझा रहे हैं। किसी और को मतलब किसी दोस्त को? जरूरी नहीं, वो कोई काल्पनिक स्टूडेंट हो सकता है, आपके कमरे की दीवार या आपका पेट। मुद्दा यह है कि आपको उस टॉपिक को जोर से आसान भाषा में समझाना है। और फिर? और फिर वो जादुई पल आएगा जब आप समझाते समझाते कहीं अटक जाएंगे। हाँ, जहां आप कहते हैं अरे वो क्या था। वही, बस आपने अपनी कमजोरी पकड़ ली। वही वो कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझे नहीं थे, बस पहचानते थे। ये तकनीक आपको पैसिव रीडिंग से एक्टिव थिंकिंग की तरफ ले जाती है। ये तो सच में बहुत असरदार लग रहा है। क्योंकि जब आप कुछ समझाते हैं तो आपको जानकारी को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। यही असली सीखना है। ठीक है, तो सिखाकर सीखना एक तरीका हुआ, लेकिन जो छात्र अपने नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, उनका क्या? उन्हें तो लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं। और ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम की शायद सबसे बड़ी गलती है। क्यों? इसके पीछे साइकोलॉजी है। जब हम एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग फैमिलियरिटी यानी पहचान को गलती से सीखना समझ लेता है। अच्छा, मतलब दिमाग कहता है हाँ ये तो देखा देखा लग रहा है, और हमें लगता है कि हमें ये आता है। बिल्कुल, लेकिन देखा हुआ लगना और याद होना में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर बार बार पढ़ना काम नहीं करता तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प है विज्ञान की सबसे पावरफुल मेमोरी तकनीक, रिट्रीवल प्रैक्टिस। तो रिट्रीवल प्रैक्टिस ये क्या है? बहुत आसान है। जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की प्रैक्टिस करना। किताब बंद करो और जो याद है उसे कागज पर लिखो। या चैप्टर के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब बिना देखे देने की कोशिश करो। लेकिन ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पढ़ना तो आसान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मुश्किल है और इसीलिए ये काम करता है। इसमें दिमाग को सच में मेहनत करनी पड़ती है, उसे जानकारी को ढूंढना पड़ता है, और यही संघर्ष मेमोरी को मजबूत बनाता है। कंक्रीट की तरह मजबूत बनाता है। शुरू में शायद कुछ याद ना आए, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस है। हर बार जब आप जोर लगाकर कुछ याद करते हैं तो आप उसे अगली बार याद करने का रास्ता आसान बना रहे होते हैं। कमाल है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसका इंतजार हर स्टूडेंट करता है, मोटिवेशन। हम सब सोचते हैं जब पढ़ने का मन करेगा तब पढ़ूंगा, और वो मन कभी नहीं करता। हाँ, अक्सर तो नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मोटिवेशन पहले आता है फिर एक्शन होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ज्यादातर मामलों में इसका उल्टा होता है। मतलब एक्शन पहले आता है फिर मोटिवेशन? हाँ, एक्शन करो और मोटिवेशन उसके पीछे पीछे आ जाएगा। इसलिए मन का इंतजार करना तो बस टाइम वेस्ट करना है। हमें अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करना होगा। डोपामीन की मदद से? बिल्कुल, एक सिंपल सी इनाम वाली आदत बनाओ। जैसे फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनो। एक 25 मिनट का सेशन पूरा करने पर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग पढ़ाई को सजा की तरह नहीं बल्कि इनाम से ठीक पहले आने वाली चीज की तरह देखने लगता है। एकदम। और धीरे धीरे पढ़ाई खुद ही एक रिवॉर्ड बन जाती है। आप मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय एक आदत बना लेते हैं, और आदतें मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और शायद लेख का आखिरी समाधान सबसे ज्यादा सुकून देने वाला है। वो कहता है, परफेक्ट फोकस को भूल जाओ, बस शुरुआत करो। ये बहुत जरूरी है समझना। परफेक्ट फोकस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सही मूड का इंतजार करना सिर्फ टालमटोल का एक फैंसी तरीका है। तो फिर क्या करें? लक्ष्य रखो एक बुरी शुरुआत करने का। बुरी शुरुआत? हाँ, खुद से कहो मैं बस 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा, चाहे कुछ समझ आए या ना आए। मोमेंटम यानी गति मोटिवेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बार आप 5-10 मिनट टिक गए तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इच्छा शक्ति का खेल कम और अपने माहौल को डिजाइन करने का खेल ज्यादा है। आपने पूरी बात का निचोड़ बता दिया। ये विल पावर के बारे में है ही नहीं, ये स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। फोन को दूसरे कमरे में रखो, टेबल पर सिर्फ एक किताब रखो। पढ़ाई शुरू करना इतना आसान बना दो कि ना करना मुश्किल लगे। जब हम इन सभी तकनीकों को अपने भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं, जहां सिलेबस इतना भारी है, इतना ज्यादा प्रेशर है, तो इन तरीकों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
ये सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स को उस स्ट्रेस, डर और बर्नआउट से बचाने में मदद करते हैं। सही बात है। जब कोई स्टूडेंट ये समझ जाता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ सकता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सीखने की प्रक्रिया बोझ नहीं, एक चैलेंज लगने लगती है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही है, समस्या छात्रों में नहीं है, समस्या ये है कि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सीखा कैसे जाता है। बिल्कुल। जैसा कि लेख में कहा गया है, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। बस उसे सही तरीके से चलाना सीखना है। और मैं आज की चर्चा एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। जरूर। अगर ये सच है कि हमारी विल पावर से ज्यादा हमारा माहौल हमारी पढ़ाई की सफलता तय करता है, तो आज कोई भी अपने पढ़ने की जगह में ऐसा कौन सा सिर्फ एक छोटा सा बदलाव कर सकता है जिसका सबसे बड़ा पॉजिटिव असर हो?